जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। यूं तो मैं अपने चैनल में कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता, ना ही किसी नेता ना ही किसी पार्टी के प्रवक्ता को बैठाता हूं, ना ही किसी पार्टी की पैरवी करने का मुझे शौक है। लेकिन जब मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस एनपीएस पर वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों की एक रिक्वेस्ट आई कि सर आप नेताओं को जो पेंशन मिलती है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाओ। तो दिल में एक उत्सुकता हुई कि क्यों ना देखा जाए कि आखिरकार हमारे नेताओं को क्या मिलता है। क्या वाकई में नेताओं को भी एनपीएस यूपीएस मिलता है या नेता ओपीएस के ही मजे ले रहे हैं। क्योंकि ये बात उस वक्त बड़ी अहम हो जाती है दोस्तों कि जिस वक्त एक कर्मचारी जो 20-21 साल में या 19-20 साल में जॉब को ज्वाइन करता है, 60 साल में जाकर 58 साल में जाकर रिटायर होता है और उसे एनपीएस थमा दिया जाता है। लेकिन एक नेता जो 35-36 साल में जाकर अगर नेता बनता है, एक बार विधायक बन गया, एक बार सांसद बन गया, तो उसे ओपीएस के तहत पूरा फायदा मिलता है। यानी कि एक 60 साल तक जो कर्मचारी है देश सेवा कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अब नहीं है। लेकिन अगर कोई एक नेता एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन जाता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद पचाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, उनके परिवार जो हैं उनको भी इसी प्रकार से पेंशन के लाभ मिलते हैं। तो कुछ मोटी मोटी जानकारी मैंने जुटाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैं इस मामले में हूँ नहीं। जो सच मैं खुद कह सकता हूँ कि जो सच है वो आपके सामने है। डिफेंस पे मेरी अच्छी पकड़ है और उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती है, चीज़ों को समझ सकता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको भी समझाने की। लेकिन ये जो अब पेंशन वाली बात है, इसको जो मैं समझ पाया हूँ तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम सांसद और विधायकों के लिए 1954 में आया था। इसे नाम दिया गया था संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत तमाम सांसदों को और विधायकों को पेंशन मिलती है, राज्यसभा के सांसद हो या फिर लोकसभा के। और ये राशि फिलहाल हर महीने 25,000 रुपये बताई जाती है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो यही कहती है कि 25,000 हर महीने जो सांसद हैं उन्हें पेंशन मिलती है। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट और बड़े अहम हैं। तो उसमें अहम यह है कि कोई सांसद एक दिन के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, या फिर वो 80 साल तक की उम्र तक सांसद रहे, उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि एक दिन के लिए भी अगर कोई सांसद बना तो सारी उम्र उसे 25,000 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। इसमें 2-3 पॉइंट और बड़े अहम है दोस्तों, जिस पर बात होना जरूरी है कि जितनी बार आप सांसद बनेंगे उतनी बार आपको पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर आप 4 बार सांसद बनते हैं तो 4 बार आपको पेंशन मिलेगी। ये एक और बड़ा अहम पॉइंट है। और सांसद के परिवारों के लिए भी पेंशन की सुविधा है। उनमें उनकी पति हैं, पत्नी हैं या सांसद के आश्रित जो हैं उन्हें भी पेंशन दी जाती है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे मिली, जो जानकारी मुझे मिली, वो ये थी कि अगर कोई विधायक है और वो विधायकी छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ता है और सांसद बन जाता है, फिर क्या होगा। तो दोस्तों जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि फिर उसे विधायक की पेंशन मिलेगी। वो सांसद की सैलरी लेगा लेकिन विधायक की पेंशन भी वो लेगा। है ना गजब की बात। नेताओं ने अपना पूरा ख्याल रखा है, उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं है। देखिए कि अगर एक विधायक सांसद का चुनाव लड़ता है तो उससे विधायक की पेंशन मिलेगी और सांसद की सैलरी मिलेगी, जो कि 2 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। इसमें 1-2 चीजें और हैं कि अगर सांसद
पूर्व सांसद है तो वो फर्स्ट एसी में फ्री में ट्रेन में सफ़र कर सकता है, लेकिन अगर अपने साथी के साथ वो सफ़र कर रहा है तो सेकंड एसी क्लास में फ्री में ऑल ओवर इंडिया वो सफ़र कर सकता है। और ये मोटा मोटा खर्चा कितना बैठता है इसकी भी कोशिश की जानकारी जुटाने की। सब 2-3 पॉइंट फिर मैं रिपीट कर दूं कि सांसद 1 दिन रहे या सांसद 1 महीना, 1 साल या 5 साल या 10 साल, 5 साल, पेंशन जो है सबको मिलेगी। अब ये नहीं है कि 10 साल आपने जॉब की तो यूपीएस के तहत 10,000 पेंशन मिलेगी, 25 साल करोगे तो फिर 25-30 हज़ार पेंशन मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर अगर आप 1 दिन के लिए भी विधायक हैं, 1 दिन के लिए भी सांसद हैं, तो या फिर आप 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, जितनी देर के लिए भी सांसद हैं, तो आप जब सांसद नहीं रहेंगे तो आपको हर महीने 25,000 पेंशन मिलेगी। सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। और जितनी बार आप सांसद बनेंगे उतनी बार आपको पेंशन आपकी डबल ट्रिपल होती जाएगी। और अगर आप विधायक हैं, विधायक से सांसद बनते हैं तो विधायक की पेंशन लगेगी और सांसद की सैलरी नेता हमारे उठाएंगे। तो इससे बढ़िया नौकरी फिलहाल कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि राजनीति तो देश की सेवा है, लेकिन मेवा यहाँ पर बहुत है, जो हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारी सनसनीखेज मेरे पास आई कि इस वक्त देश के अंदर 4,796 पूर्व सांसद हैं और इन सांसदों की सैलरी पेंशन देने पर इस वक्त देश जो है 70,000 करोड़ का खर्चा कर रहा है। ठीक, ये सबसे अहम एक जानकारी जो है वो है कि लगभग 4,796 सांसद हैं, उनकी पेंशन देने के लिए टैक्स पेयर का जो पैसा है उसमें से 70 करोड़ खर्च कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की पेंशन में थोड़ा सा फर्क है। ये एक पॉइंट और मुझे मिला कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है तो 25,000 रुपये पेंशन उनको मिलती है, और लेकिन अगर कोई राज्यसभा का सांसद है, 6 साल का उसका कार्यकाल है, तो 27,000 रुपये की पेंशन उसको मिलती है। अब बताइए आप। और ये सब कुछ ओपीएस के तहत है। मैं तो कहूँगा कि ओपीएस से भी बढ़कर पूरा फायदा हमारे नेताओं ने अपने लिए लिया है। और जब भी कोई कानून पास करवाता है तो कोई खुद के लिए घाटा तो कभी सोचता नहीं है, तो देश के नेता क्यों सोचेंगे। और आपके सामने है ही, ना वो एनपीएस है ना उन्हें यूपीएस है, वो ओपीएस में है। और एक बार सांसद बनेंगे तो 25,000 उठाएंगे, दूसरी बार बनेंगे तो फिर उठाएंगे, और अगर विधायक से सांसद बनेंगे तो विधायक की पेंशन उठाएंगे और सांसद की सैलरी उठाएंगे। उन्हें कुछ हो जाता है तो आगे उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके ऊपर जो आश्रित थे, उनको भी पेंशन मिलेगी। रिटायर होने के बाद फर्स्ट क्लास एसी या सेकंड क्लास एसी में वो हिंदुस्तान में ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो यही सच है। आप यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन मलाई देश के नेता ही खाएंगे। थोड़ा कड़वा सच है, पचाना मुश्किल है, लेकिन सच हमेशा सच होता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।